बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज मैं इंतहाई अहम ख़बरें आप तक आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो ख़बरें जिसका इंतज़ार है कि गिरफ़्तारियाँ तो हो रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो कौन से सियासतदान हैं जिनकी गिरफ़्तारियाँ मुतवक्को है और उनकी गिरफ़्तारियों के बाद क्या हालात हो सकते हैं। इस अहम गिरफ़्तारियों के मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात जिसकी तरफ आपका मैं इशारा जो है वो आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमज़ा शहबाज यहाँ पर गिरफ़्तार होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जबकि दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन लंदन में गिरफ़्तार होते हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो पाकिस्तान पर FATF किस बुनियाद पर पाबंदियां लगा रहा है, क्यों ग्रे लिस्ट पर हैं? दहशतगर्दी तो यकीनन उसकी एक वजह थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो थी जिस पर FATF को तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तानी हुकूमत से, वो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मनी लॉन्ड्रिंग को पाकिस्तान कंट्रोल करने में नाकाम था। लेकिन इस पर चूँकि टॉक शोज़ भी नहीं होते थे, उसकी वजह यह है कि टॉक शोज़ तो उन इश्यूज़ पर होंगे जिन पर जो लोग उनको कंट्रोल करने वाले हैं, एंकर्स को, वो चाहेंगे। तो ये मौजू किसी का मौजू नहीं था, ताहम हुकूमती लेवल पर ये काम चल रहा था। अगर FATF के तहत यहाँ पर कलादम तंजीमों पर पाबंदी लगी है, तो FATF क्या सिर्फ पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा सकती है? अगर मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना ज़रूरी था, तो फिर ये भी ज़रूरी था कि उस मनी लॉन्ड्रिंग केस को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए जिसमें अल्ताफ़ हुसैन गिरफ़्तार थे। ये दुरुस्त है कि ये ख़बरें चल रही हैं और प्रेस रिलीज़ जारी की गई है बरतानिया की पुलिस की जानिब से कि अल्ताफ़ हुसैन को जो गिरफ़्तार किया गया है वो यहाँ पे मीडिया हाउसेस पर जो तकरीरें करके जो इंतशार फैलाया गया था, लेकिन अंदरून खाना ये भी इतलात हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी है तो बरतानिया क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करता, और FATF की वजह से ही और आलमी दबाव की वजह से ही बरतानिया को मजबूरन अल्ताफ़ हुसैन को भी गिरफ़्तार करना पड़ा। और जहां भारत खुश हो रहा है कि कश्मीर के अंदर काम करने वाली जो तंजीमें थीं, कलादम तंजीमें, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, तो पाकिस्तान ने भी भारत के लिए काम करने वाले अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा दी है। तो ये इंतहाई अहम बात थी जिस पर शायद किसी की नज़र नहीं गई और इस पर किसी ने बात नहीं की, लेकिन बहरहाल ये अंदर की खबर है। आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इस पर ख़बरें मिलेंगी। आपको इल्म होगा कि अल्ताफ़ हुसैन के गिरफ़्तारी की वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाली एक तकरीर नहीं है। अब आते हैं जो मौजूदा एहतसाब का अमल जारी है। इस एहतसाब में बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो गिर रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, और वो लोग जिनको समझा ये जाता था कि इनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह से गिरफ़्तार हैं। मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सब कुछ फ़ौज करवा रही है, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एहतसाब का अमल है जो फ़ौज में भी जारी है। कुछ तो खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो खुश हो रहे हैं उनमें से अक्सरियत का जो मानना है वो ये है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप है वहाँ पर भी नैब की गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं, और उन गिरफ़्तारियों के होने के बाद वापस ये ऑपरेशन सिंध की तरफ जाएगा और वहाँ पर भी हालात इसी तरह के होंगे। लोग बिल्कुल सड़कों पर नहीं निकलेंगे क्योंकि करप्ट लोगों के साथ अवाम बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे जो गिरफ़्तारियाँ हैं ये किन लोगों की होने जा रही है। सबसे पहले तो
یہ گرفتاری پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد پرویز نام آج کل جو ہے وہ ان کے ستارے گردش میں ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے 1 نومبر 2017 کو میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی پہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی، اور اس پہ میں نے جو اپنا سٹیٹس شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ مشرف دور میں اقتدار کے مزے لینے والے بھی احتساب کی گرفت میں ہیں اور اللہ کی گرفت میں ہیں۔ تو اب وہ گرفت ٹائٹ ہونے جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی بھی نیب کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے بعد واپس یہ آپریشن جو ہے، جو احتساب کا عمل ہے، واپس سندھ کی طرف جائے گا، اور وہاں پہ خورشید شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ، یہ 2 بڑی گرفتاریاں ہیں جو گرفتاریاں کی جائیں گی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کے خلاف بھی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے۔ اگر ان کی جانب سے کسی قسم کا انتشار پھیلایا گیا تو جو ہمارے ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا کر سندھ کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اب حالات اتنے خراب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ جو احتساب کا عمل ہے وہ نہیں رکے گا۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سندھ کے حالات یہ سیاستدان کتنے خراب کرتے ہیں۔ تو یہ احتساب جو چل رہا ہے اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے کوئی خوش ہو نہ خوش ہو، مجھے پسند ہو آپ کو پسند ہو، مجھے ناپسند ہو آپ کو ناپسند ہو، کوئی بھی ہو، یہ احتساب اب نہیں رکے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی ہے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ شاید خود اقتدار میں آئے گی۔ اب وہ یہ پرانی کہانی ہے۔ اب بدلے ہوئے حالات ہیں، ان بدلے ہوئے حالات میں احتساب اور کڑا احتساب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔